पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों के अध्ययन को हम पुरालेख विद्या कहते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी, जिसे डॉकयार्ड कहते हैं, वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा लोथल। सिंधु घाट सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाट सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाट सभ्यता के जो लोग थे वो नगरीय जीवन जीते थे, उनकी सभ्यता नगरीकरण पर आधारित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंधु घाट सभ्यता के साथ। सिंधु घाट सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे, जिनको अब देवी माता के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा धान्यगार। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला अर्थात मुर्दों का टीला। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा दैमाबाद। दैमाबाद से रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से मुंडकोप उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा व्यावसायिक श्रम विभाजन। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सामवेद की संहिता में। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा व्यवसाय पर। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा जौ। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा यजुर्वेद। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा छत्तीसगढ़। सिंधु घाट सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाट सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा अज्ञात। सिंधु घाट की सभ्यता की लिपि अज्ञात है।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा समिति। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना या पास बैठना। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा सप्त सिंधु। आर्यन जाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में है। सिंधु घाट सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। सिंधु घाट सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा पाकिस्तान। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा जय संहिता। सिंधु घाट सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाट सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा चौथा, मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे। जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा अगस्त्य। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित था। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा विष्णु पुराण। सिंधु घाट की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाट की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा पशुपति। सिंधु घाट की सभ्यता के लोग पशुपति और मातृ देवी की उपासना करते थे। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा अथर्ववेद में। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा दूसरा नंबर यजुर्वेद। सिंधु घाट सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाट सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा जल संरक्षण। धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा कुशीनगर। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा इंद्र। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था?
वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को हम प्रेम विवाह के नाम से जानते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डाट थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डाट थी। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यापारिक नगरे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा अथर्ववेद। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सरस्वती। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा चेनाब। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा 9वां मंडल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बनावाली। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा रावी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बंदरगाह। कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सतुघई जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था किस देश में है? सतुघई किस देश में है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा अफगानिस्तान। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डाट था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डाट था। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऋग्वेद। भीमबेटका डाट के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका डाट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा गुफा शैल चित्र के लिए। भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था? निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा लोथल। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? दोस्तों यहाँ गृह नहीं होगा, समकालीन होगा। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं के समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं है? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र के भी समकालीन थी, दक्षिण एशिया के भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया के भी समकालीन थी, जबकि रूस की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। इसलिए इसमें आपका जो सही आंसर होगा रूस। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा लरकाना। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। जोरवे कल्चर एक चाल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है?
जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा लोथल। बुर्जहोम नौपाषाण युगीन स्थल ... में स्थित है। बुर्जहोम नौपाषाण युगीन स्थल ... में स्थित है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा कालीबंगा। दाऊजाली हैडिंग नौपाषाण कालीन स्थल ... में स्थित है। दाऊजाली हैडिंग नौपाषाण स्थल ... में स्थित है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा असम। ... महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के भी रूप में जाना जाता है। ... महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के भी रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सीनोजोइक अर्थात नूतन जीवी। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा होगा बुर्जहोम। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सिंध प्रांत। भारत में वैदिक सभ्यता ... नदी के किनारे विकसित हुई थी। भारत में वैदिक सभ्यता ... नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे।